हरे कृष्ण सही बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ठीक है, तो बच्चों आप लोग सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे मेहनत से अच्छे से, अपनी तैयारी कंटिन्यू होगी आपकी। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था आपका, पाइप एंड सिस्टम में बोल रहा, पाइप एंड सिस्टम का अगला टॉपिक है, ठीक है, टाइम एंड वर्क से अगले। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैथ्स में, अर्थमेटिक में जो टॉपिक चल रहा है, कौन सा चल रहा है हमारा, टाइम एंड वर्क चल रहा है। और मैंने उसकी आपको कितनी क्लासेस करा दी है, 6 क्लासेस करा चुका हूँ। ठीक है, तो देखो धीरे 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 हमारी क्लासेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, हम भी मेहनत करते चल रहे हैं और आप भी ऐसी मेहनत करो। ठीक है बच्चों, पढ़ दोगे अच्छे से आप मेहनत से, तो आपको ऐसे ही कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। जैसे बीच बीच में आपको गैप में मिलती है ना, आपको जैसे जीएस की मिलती है, फिर मैथ्स की मिलती है, जीएस की मिलती है, मैथ्स की मिलती है। देखो हर चीज में टाइम लगता है। ठीक है, आप भी एक जॉब लेना चाह रहे हो तो जॉब भी आपको ऐसा नहीं मिल जाएगी, आपने 2 दिन पढ़ाई करी 3 दिन आपको जॉब मिलेगी, समय लगता है ना। ऐसी हमारी स्टार्टिंग है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेहनत कर रहे हैं हम, सारी चीजें एकदम से ऐसे मार्केट में नहीं आ सकते हम। तो देखो आपको ना डेली हमारी क्लासेस मिलेगी। अब जीएस की, जीएस वाले सर आपको कराते हैं, वो मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको, आप भी उनके साथ ऐसे ही मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, आपको डेली क्लासेस वो भी कोशिश करते हैं। देखो टाइम निकालना ना बहुत बड़ी बात है कि हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम आपसे कोई भी फीस नहीं ले रहे हैं, फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फ्री में पढ़ा रहे हैं और हम भी ऐसे नहीं कि हम फ्री बैठे हैं, हमारे भी कोचिंग सेंटर्स है, मेरठ मेरठ में कोचिंग है हमारा। तुम्हारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, काफी सारे बैच चलते हैं, उन्हें ही पढ़ाना होता है, अपने घर पे घर के लिए भी समय निकालना होता है, खुद के लिए भी समय निकालना होता है। फिर भी सोचो हम कैसे कैसे समय निकालते हैं और आपके लिए आपकी वीडियो बनाते हैं और आपको पढ़ाते हैं, और कंटिन्यू हमारी क्लासेस आपको मिलती रहती है यूट्यूब पे। ठीक है, मैथ्स की, जीएस की, मैथ्स की, जीएस। तो आपको जो मैथ्स की क्लास मिलेगी मेरी, वो आपको दिन में डेली मिलेंगी, मतलब डेली मिलेंगी आपको क्लास, और डेली में आपको क्लास कौन कौन सी मिलेंगी आपको, मेरी अर्थमेटिक तो मिलेगी मिलेगी आपको, ये तो रुक ही नहीं सकती बीच में। ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक बहुत बड़ा पोर्शन है आपका, इसमें 12-13 चैप्टर जो भी आते हैं, वो सारा 13 चैप्टर कराने में ऐसे नहीं है कि आपके 1 महीने या 2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, 6 महीने में, 7 महीने में, पूरा साल भर ही लग जाता है इसमें कराने, अगर अच्छे से कराएंगे। ठीक है, तो टीचर को कराने को 2 महीने में आपको करा के अलग हो जाएगा। लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी कैचिंग पावर, आपकी मेंटलिटी, आपका माइंड कैसा है, कितनी आप चीज पढ़ मतलब कैच कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आपको देखते हुए हम भी हैं, हमने भी तैयारी करी थी, ऐसा नहीं कि हम आए और आते ही पढ़ाने लगे, पहले हम भी पढ़े हैं। ठीक है, तो हमें भी पता है कि कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। जब हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे, जैसे 1 या 1.5 घंटे मैथ्स पढ़ाया, उसके साथ साथ उन्होंने एडवांस भी स्टार्ट कर दिया, तो हमारे सर के ऊपर से जाना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, तो सभी ऐसे होते हैं, सभी ह्यूमन इसी टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं कोई एडवांस लेवल का एक दो बच्चा होता है कि वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन मोस्टली 90% बच्चे नहीं कर पाते। इतना बड़ा पोर्शन है आपका कंपटीशन का, आपको जीएस भी पढ़नी है, उसमें रीजनिंग भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, मैथ में आपको दो दो मैथ पढ़नी है, एडवांस पढ़नी है, अर्थमेटिक पढ़नी है। ऐसा तो है नहीं आपको पूरे दिन पूरे कंपटीशन में एक ही चीज पढ़नी है मैथ, अगर एक ही चीज पढ़नी होती तो अलग बात है, आपको बहुत सारा पढ़ना होता है, और बहुत सारा पढ़ने के लिए ऐसा माइंड में एकदम ऐसे होच पोच हो जाती है, तो कैसे कैसे क्या क्या करें, इसलिए ही मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा कराता हूँ। 10 क्वेश्चन कराए हैं, 15 क्वेश्चन कराए हैं, ताकि आपके ऊपर प्रेशर हो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को रेस्ट देना चाहता हूँ, नहीं, आप लोगों को रेस्ट मिलता रहे, आप चीजों को आराम से सीखें, बहुत सहूलियत के साथ सीखें। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, धीरे धीरे हमारी क्लास 7 का आ गई है ऐसी। आज पार्ट 7 है, तो एक समय ऐसा भी आएगा चैप्टर 7 हो जाएंगे, चैप्टर 8 हो जाएंगे, 9-10 पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप ही हमारे साथ ऐसे ही मेहनत करते रहें। ठीक, जो भी प्रॉब्लम आती है, आपको किसी भी चीज की आवश्यकता होती है कि सर ये वाला चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो आप मतलब आप जो भी सहूलियत चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और देखो जैसे हमारी क्लास ही फ्री में चल रही है, कोई पेड कोर्स नहीं है, हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगर हमें जरूरत है तो किस चीज की जरूरत है, आपके प्यार की, है ना, आपके सिलेक्शन की, आपका प्यार आपका सिलेक्शन ही हमारे क्या है, वही हमारी फीस है हमारे लिए। ठीक है, आप सिलेक्ट हो जाओगे तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी फीस है, और आपका प्यार मिलता रहे, धीरे धीरे प्यार मिल भी रहा है ना, आपके प्यार की बदौलत ही तो हम पढ़ा पा रहे हैं। आप प्यार नहीं करोगे, ऐसी बात नहीं है कि आपको जो है बच्चों को प्रोत्साहन की जरूरत होती है, एनकरेज की जरूरत बच्चों को होती है, मोटिवेशन की जरूरत बच्चों को होती है, टीचर को भी एनकरेज की मोटिवेशन की जरूरत होती है। ठीक है, आपका कमेंट, आपके सब्सक्राइबर, आपका लाइक, यही हमारे लिए क्या है, यही एनकरेज है। जब बच्चों को उत्साह पड़ता ना, तो टीचर का ही मन करता है पढ़ाने का। अगर बच्चे जैसे मैं ऑफलाइन में देखता हूँ, अब तो मैं आपको नहीं देख पा रहा कौन बच्चा कितना कितने उत्साह के साथ पढ़ रहा है, लेकिन ऑफलाइन में सब बच्चे दिखते हैं। अगर बच्चे ढीले ढीले बैठे रहेंगे तो टीचर का ही मन नहीं करता है। अगर बच्चों में मतलब एकदम जोश सा जागता है पढ़ने का, तो आपको देख के ही हमारा उत्साह बढ़ता है। आप जितनी मेहनत से पढ़ेंगे, जितना उत्साह दिखाएंगे,
हमें कमेंट करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा भी उत्साह जागेगा। तो ये ऐसे ही हमें जो जोड़ता है वो जोड़ता है आपके प्यार में, ठीक है। और आप अपना प्यार कैसे दिखा सकते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा कमेंट करके, ठीक है। जैसे ही आपका प्यार हमें मिलेगा और ऐसे ही हम अपनी मेहनत करते रहेंगे और धीरे धीरे आपका सारा कंप्लीट करा देंगे जितना भी जनरल कंपटीशन हो सकता है। मैथ्स वो सॉरी मैथ्स वाले सर बोले जीएस वाले सर अपना पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ भी आप अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई एक ही चीज नहीं आती है कि आप सोच रहे हो कि मैथ्स ही मैथ्स करते रहें। नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलना है, ठीक है। पूरा दिन होता है आपके पास पढ़ने के लिए, तो आप अपने टाइम टेबल को अपने अनुसार बांटें कि इस टाइम से इस टाइम तक ये मैथ पढ़नी है, फिर जीएस पढ़नी है, फिर रीजनिंग, ठीक है। तो चलो बच्चों अपने टॉपिक पे आते हैं, बहुत सारी बातें हो गई है, ठीक है। रोज मिलेंगे, रोज बातें करेंगे, रोज क्लास होगी, सब क्लास में ऐसी धीरे धीरे बातें होती रहेंगी। सारी बातें आज कर लो तो कल के लिए क्या बचाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो पार्ट है पार्ट 7 है, ठीक है, पार्ट 7। और पार्ट 6 तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, पार्ट 6 तक हम कर चुके हैं 50 क्वेश्चन। और पार्ट 7 से जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 51। तो चलो बच्चों पढ़ना क्वेश्चन। क्वेश्चन है एस और टी एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद छोड़ दिया, बताइए कितना काम बाकी रहेगा, ठीक है। दो व्यक्ति हैं एस और टी, दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 50 दिन में कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने 50 दिन के स्थान पर कितने दिन काम किया है, 20 दिन काम किया है। तो काम का कुछ भाग रह गया होगा ना, कुछ काम बचा है। तो इन्होंने यही पूछा है, तो बताओ बचा हुआ काम कितना रह गया है। तो बचा हुआ काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो बच्चों देखना, पूरा काम 50 दिन में करते हैं, ये एस और टी दोनों मिलके एक काम कितने दिन में करते हैं, 50 दिन में करते हैं। अगर ये 50 दिन में एक काम करते हैं तो इनके एक दिन का काम कितना आ जाएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा। तो इनके एक दिन का काम कितना आता है, इसे फ्रैक्शन में लिख दो, उल्टा करके लिख दो। तो इनके एक दिन का काम कितना आया, 1/50। अगर ये एक दिन का काम है और इन्होंने किया कितने दिन का काम, 20 दिन काम किया है। अगर मुझे 2 दिन का काम निकालना है तो 2 से गुना कर दूंगा, 3 दिन का निकालना है 3 से कर दूंगा, 10 दिन का निकालना है 10 से गुना कर दूंगा। लेकिन मुझे चाहिए कितने दिन का काम, मुझे काम चाहिए 20 दिन का, इन्होंने 20 दिन का किया है। तो आप 20 से गुना कर देंगे तो ऐसे ही एक दिन का क्या आ जाएगा, 20 दिन का काम आ जाएगा। 20 दिन का काम कितना है इनका, 2/5। इनके द्वारा 20 दिन में किया गया काम कितना है, 2/5। अगर आपको रिमेनिंग भाग निकालना है कि रिमेनिंग वर्ग कितना है, बचा हुआ कार्य कितना है, तो रिमेनिंग वर्ग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रिमेनिंग अगर आपको वर्ग निकालना है तो रिमेनिंग वर्ग कैसे निकलेगा, आपको मैंने बता रखा है कि 2/5 जैसे ही आपके पास फ्रैक्शन में भाग होता है और आपको शेष भाग निकालना होता है, तो आप कैसे निकालते हैं, नीचे वाले तो एज इट इज लिखते हैं और ऊपर जो आप लिखते हो नीचे वाले में से ऊपर वाली संख्या को घटा के लिख देते हैं। 5 में से अगर 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो रिमेनिंग भाग कितना है, शेष भाग कितना है, 3/5। ये आपका आंसर ऑप्शन ए, ठीक बच्चों, करना है, ठीक बच्चों, समझ आया। एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, देखना, दो व्यक्ति एस और टी दोनों मिलके किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 50 दिन कंटिन्यू काम नहीं किया, उन्होंने काम किया सिर्फ और सिर्फ 20 दिन। तो बचा हुआ काम पूछा है, तो बचा हुआ काम बताओ, क्योंकि काम जो कंप्लीट होगा टोटल 50 दिन में काम होता है, लेकिन उन्होंने काम कितने दिन किया, 20 दिन काम किया, यानी कि उन्हें 30 दिन और काम करना था, कुछ काम बच गया होगा। वो 30 दिन का जो काम बचा है वही पूछा है इन्होंने कि कितना काम बचा है। तो मैंने वो काम निकाला, तो कैसे निकाला देखना, पूरा काम ये 50 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, पूरा काम 50 दिन में कर सकते हैं, तो इनके एक दिन का काम कितना आया, 20/50 आया। तो ये किया गया कार्य है, तो किया गया कार्य अगर 2/5 है तो रिमेनिंग भाग कितना बचा, रिमेनिंग भाग बचा इनका, नीचे वाले को तो आपने ऐसे लिखा और ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा के लिख दिया है, तो कितना बचा इनका रिमेनिंग भाग, 3/5, ऑप्शन ए आंसर, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखना पढ़ना जो क्वेश्चन, एक कार्य को एक दिन में 8 घंटे में करता है, एक कार्य को एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 12 दिनों में पूरा कर सकता है, फिर उसी कार्य को एक दिन में 10 घंटे करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि पी और क्यू एक साथ मिलकर एक दिन में 8 घंटे कार्य करें तो वे दोनों उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि पी एक कार्य को एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए 12 दिन में कर सकता है और क्यू उसी कार्य को एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए 8 दिन में पूरा कर सकता है। पी और क्यू अगर दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को खत्म होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में, ये बोला है, ठीक है।
तो चलो क्वेश्चन बातें करते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि पी अगर प्रत्येक दिन एक दिन में 8 घंटे कार्य करता है तो 12 दिनों में उस काम को पूरा कर लेता है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा एमडीएच वाला। ठीक है, कि पी किसी कार्य को प्रतिदिन करते हुए 8 घंटे, है ना, प्रत्येक दिन में 8 घंटे का 8 घंटे प्रत्येक दिन काम करते हुए 12 दिनों में उस काम को पूरा कर लेता है। और क्यू की कंडीशन क्या दी है, क्यू उसी कार्य को एक दिन में 10 घंटे करते हुए 8 दिनों में कर लेता है। क्यू उसी कार्य को प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है। और कितने दिन काम करता है, 8 दिन काम करता है। तो यहाँ से आपके पास पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, पी और क्यू की क्षमता का अनुपात आ जाएगा। तो अनुपात कितना है देखना, 8 से 8 गया, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10। तो पी और क्यू का जो एफिशिएंसी का अनुपात आया वो कितना है आपका, 5/6 आया है। कि पी तो एक दिन में कितना काम कर लेता है, 5 काम कर लेता है, और क्यू एक दिन में कितना काम कर लेता है, 6 काम कर लेता है। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे। आगे इन्होंने क्या बोला है, आगे इन्होंने बोला है पढ़ना क्वेश्चन। क्यू सी कार्य को एक दिन में 10 घंटे करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि पी और क्यू एक साथ मिलकर एक दिन में 8 घंटे कार्य करें तो वे दोनों उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू दोनों मिलकर उस कार्य को करें, पी प्लस क्यू दोनों मिलकर प्रत्येक दिन कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। तो उस कार्य को खत्म होने में कितना दिन लगेगा, इंटू एक्स। और बराबर में से दो कंडीशन जो दे रखी है पी और क्यू की, इनमें से आप कोई सी भी एक कंडीशन लेना, इसके इक्वल में लिख देना। ठीक है, मैं पहले वाली लिख देता हूँ कि पी जो है प्रत्येक दिन 8 घंटे कार्य करते हुए उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखना पी बराबर कितना है, 5, और क्यू बराबर कितना है आपका 6। तो कितना, 5 और 6 11 इंटू 8 गुना एक्स बराबर में पी की वैल्यू कितनी है, 5 गुना 8 गुना 12। हिसाब सोल्व करोगे ना कितना जाएगा, 8 से 8 गया और 12 पंजे 60। तो एक्स बराबर कितना है आपका 60/11। इसे सोल्व करोगे, अगर आगे फ्रैक्शन में से काटोगे तो कितना कटेगा, 11 छिंग 66 बचा कितना 4/11। तो कितना है आपका, सॉरी 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। तो 5 से 5/11 आपका आंसर। ऑप्शन आपका ऑप्शन डी। समझ आया बच्चों आपको, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, वही रिपीट होता है क्वेश्चन। है बस हल्का हल्का सा माइनर माइनर से डिफरेंस है। इसमें कभी तो आपसे दिन पूछ लेगा, कभी आपसे व्यक्ति पूछ लेगा, कभी आपसे घंटे पूछ लेगा, कभी आपसे काम पूछ लेगा। ठीक है, वरना काम सारा वही हो रहा है, वही मैं फॉर्मेशन लगा रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, उसमें वही काम हो रहा है। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, पढ़ना क्वेश्चन। पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है एक बार दोबारा पढ़ना। पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखना क्वेश्चन, पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। दो व्यक्ति है पी और क्यू। पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है, यानी कि इसकी क्षमता जो है पी की वो क्यू से 4 गुना है। ये अगर क्यू एक काम करता है तो पी कितना काम कर लेता है, 4 काम कर लेता है। आपको पता है जैसे ही हम क्षमता का उल्टा करते हैं तो इनका क्या जाता है, जैसे ही आप क्षमता को उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा, इनका समय आ जाएगा। और समय इनका कितना आ गया, इसका समय आ गया 1 और इसका समय आ गया कितना 4। इसका समय कितना आया, 1 आया, इसका समय कितना आया 4 आया। ठीक, किसी काम को करने में अगर क्यू 4 दिन लेता है तो पी उस काम को करने में कितना समय लगाएगा, 1 दिन में कर देगा। ठीक है, अब आगे पढ़ना। इन्होंने पूछा क्या है, पहले ये पढ़ना, इन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है। सबसे पहले वो फाइंड कर देते हैं, यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम को खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो दोनों से आप काम कराओ कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। तो इनका जो काम आएगा वो काम कितना आएगा, टोटल काम आया इनका 4 आया। 1 चौक 4, 4 एकम 4,
ये एक दिन में 4 काम करता है और ये एक दिन में 1 काम करता है। अगर दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? दोनों मिलके एक दिन में काम कर लेंगे, एक 4 कर लेगा, एक कर लेगा। और दोनों मिलके एक दिन में काम कितना करेंगे? इन दोनों का एक दिन का जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसका 4, इसका 1, 4 और 1 5। अगर ना पूरा काम करना है, 4 काम करना है, तो 4 काम करने में कितना समय लगाएंगे? 4/5 लगाएंगे समय। ध्यान से समझ आए क्वेश्चन? ठीक है, अगर यहाँ तक समझ आ गया अब आगे देखना है ना। अब इन्होंने आगे क्या बोला है? इन्होंने आगे बोला है क्यू जो है पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है, तो हमारे जो अनुपात के अकॉर्डिंग इनका समय निकालना है। पी लेता है 1 दिन और क्यू लेता है 4 दिन। देखना इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 3। क्यू जो है हमारे अनुपात के अकॉर्डिंग, क्यू हमारे अनुपात के अकॉर्डिंग कितने दिन अधिक लेता है पी से? तो कितने दिन अधिक लेता है? 3 दिन अधिक ले रहा है। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 27 दिन अधिक लेता है। तो 3 बराबर 27 के, तो 1 बराबर 9 के। 3 बराबर 27 के तो 1 बराबर 9 के। जब 1 बराबर 9 के, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, जब आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू हो जाती है, उसकी मल्टीप्लाई आप जिस संख्या में भी करते हैं उसका वास्तविक मान निकल कर आ जाता है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकल कर आ जाती है। अब इसकी गुणा में जिसमें भी करोगे ना उसी का मान आ जाएगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ किसमें? 1 में, तो पी का समय आ जाएगा। 4 में करूंगा तो 4 सॉरी क्यू का समय आ जाएगा। हमें चाहिए क्या? हमें इसकी मल्टीप्लाई उसमें करनी, जो है फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? कब? जब दोनों मिलकर काम करेंगे। जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम खत्म हो रहा है? 4/5। इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर देना, इनका समय आ जाएगा निकल कर। जब 1 बराबर 9 के, तो 4/5 बराबर कितना हो जाएगा? 4/5 बराबर कितना हो गया? 9 गुना 4/5। 9 चौक 36/5 है ना। फ्रैक्शन में दे रखा है, इसे डिवाइड करो आप। 5 से 35, 7 से 1/5 आपका आंसर। 7 से 1/5 काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा ना अच्छे से? आपको भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ करना है और आगे चलना है। ठीक है, जब आप सीख जाओगे, अच्छे समझ जाओगे, प्रैक्टिस आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, फिर देखना आप इन क्वेश्चंस को 2 या 3 लाइन में आप खत्म कर सकते हो बहुत इजीली। इनमें ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पढ़ना क्वेश्चन। ए बी से 4 गुना काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा करता है। यदि वे 7 काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? सेम है क्वेश्चन लास्ट वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है कि ए बी से 4 गुना काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। ठीक है, उन्होंने बोला यदि वे 7 काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा? सेम क्वेश्चन पहले की तरह है। आप इसे ट्राई करना, कोशिश करना, इसका आंसर निकालना। जो भी आंसर आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखना, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 18 दिन तक कार्य किया और फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिन में पूरा किया। ए बी सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? इन्होंने क्या दिया? इन्होंने क्वेश्चन दिया बच्चों, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 18 दिन तक कार्य किया और फिर शेष कार्य सी ने 10 दिन में पूरा किया। आपके पास शेष कार्य पता चल जाए आपको कि शेष कार्य कितना बचा। वो शेष कार्य सी ने कितने दिन में पूरा किया? वो शेष कार्य सी ने पूरा किया 10 दिन में। तो देखो, ये हमें लास्ट से लास्ट, पिछले से पिछले क्वेश्चन में क्या था, पहले या दूसरे क्वेश्चन में, ए प्लस बी का जो एक दिन का काम है वो एक दिन का काम कितना आएगा? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपको पता है कि इनका जो 24 है, दिनों की संख्या कितनी है कि हम पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिन में कर सकते हैं। अगर ये 24 दिन में कर सकते हैं तो आपको पता है इनके एक दिन का काम कितना आ जाएगा? एक दिन का काम आ जाएगा इनका 1/24, है ना। एक दिन में इनका काम कितना आया? 1/24 आया। और ए और बी ने कितने दिन मिलकर काम किया? ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया 18 दिनों तक। ठीक है, तो 18 दिनों का काम कितना आ जाएगा? यहाँ पे अगर मैं 18 से गुना कर दूं तो इनके क्या आ जाएगा? 18 दिनों का काम आ जाएगा। तो 18 दिनों का जो इनका काम आया है वो काम कितना आया है?
6 × 18 और 6 × 24, इन दोनों ने मिलके 18 दिनों में कितना काम किया? इन दोनों ने 18 दिनों में मिलकर कितना काम किया? 3/4। दोनों ने मिलकर 18 दिनों में कितना काम किया? 3/4। देखना, अगर 3/4 काम आया है, 3/4 काम इन दोनों ने 18 दिन में कर लिया है, तो इनका जो रिमेनिंग वर्क बचा है, जो रिमेनिंग वर्क बचा है वो कितना बचा है? वो बचा है 3/4। अगर 3/4 में से मैं रिमेनिंग वर्क निकाला तो कितना निकलेगा? 1/4। मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। नीचे वाली संख्या को मैग्नीट्यूड लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्या जो हमें लिखनी होती है वो कैसे लिखते हैं? हम नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा देते हैं। 4 में से अगर 3 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 1। तो रिमेनिंग जो शेष कार्य बचा है, वो शेष कार्य कितना बचा है? 1/4। अब इस 1/4 काम को कितने दिन में पूरा किया है? 10 दिन में पूरा किया है। इन्होंने बोला है कि शेष कार्य सी 10 दिन में पूरा कर देता है, तो रिमेनिंग जो भाग है 1/4, इस 1/4 को पूरा करने के लिए सी ने कितने दिन लिए? 10 दिन लिए है। तो पूरा काम सी कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। पूरा काम सी कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। अब इसके बाद देखना, इसके बाद इन्होंने पूछा क्या है। अब देखो, अब हमें फाइंड करना क्या है क्वेश्चन में। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है कि तीनों मिलकर अगर उस काम को करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर तीनों मिलकर उस काम को करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। तो देखना, ए प्लस बी अगर दोनों साथ काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म हो सकता है? ये 24 दिन में। और सी कितने दिन में खत्म करता है? सी करता है 40 दिन में। अभी निकाला ना हमने, सी उस काम को 40 दिन में खत्म करता है। तो वर्क जो आएगा वो वर्क कितना आ जाएगा? वर्क आ जाएगा आपका 120। आपका वर्क कितना है? 120 आया। 24 पंजे 120 और 4 दिया 12। तो देखना, ये किसका काम है? ये प्लस बी का। और ये किसका काम है? सी का। अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ, ये ए और बी का और ये सी का, तो तीनों का काम एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो तीनों का जो एक दिन का काम हुआ है वो कितना हुआ है? वो हुआ आपका 8। और आपको जब समय निकालना होता है, टाइम निकालना होता है, तो टाइम कैसे निकालते हो? आप टोटल वर्क को उनके एक दिन के वर्क से डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास आ जाता है उनका समय। तो आपका समय कितना है? 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। अगर तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो उस काम को करने में ये तीनों कितना दिन लेंगे? कितना समय लेंगे? ये समय लेंगे 15 दिन। ठीक है, ऑप्शन आपका सी। समझ आया बच्चों आपको? ठीक है, तो देखना, इसे फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया है। कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ है? देखो, ए बी और सी, ये 3 व्यक्ति है। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। जो टोटल वर्क आ जाएगा वो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क इनका आया 60। ठीक है, टोटल वर्क कितना आया बच्चों इनका? 60 आया। अब देखना, 10 छिका 60 और 15 चौक 60 और 20 दिया 60। ए एक दिन में 6 कर लेता है और बी एक दिन में 4 कर लेता है और सी एक दिन में कितना कर लेता है? 3 काम कर लेता है। ठीक है, चलो कराते हैं इनसे काम। पढ़ना क्वेश्चन, इन्होंने बोला है कि ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ कार्य किया। ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ कार्य किया। तो ए और बी से आप 4 दिनों तक एक साथ कार्य कराओ। तो एक साथ जब ये कार्य करेंगे 4 दिन तक, तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे? देखना, अगर दोनों एक दिन काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 6 4 10 है ना। इनका एक दिन का काम कितना है? 10 मान रहे एक दिन का। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? ये काम हो जाएगा आपका 40। ठीक है, इनके एक दिन का काम कितना निकाला आपने? 40। सॉरी, 4 दिन का काम कितना निकला इनका? 40 निकला है। ठीक है, जब इन्होंने 4 दिन तक काम कर लिया, किसने? ए और बी ने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद ए के स्थान पर कौन आ जाता है? सी आ जाता है। अब सी जब आएगा तो ये देखो काम कितना बचा हुआ है, काम कितना बचा हुआ है। तो रिमेनिंग वर्क निकालना, अगर मुझे रिमेनिंग
वर्क और रिमेनिंग वर्क कितना है 60 तो टोटल था। इस टोटल में से ए और बी ने कितना कर लिया 40 कर लिया, तो बचा कितना, बचा 20। अब इस 20 काम को कौन करेगा, अब इस 20 काम को कौन करेगा, वरना क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, इन्होंने बोला ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ जाता है। अब जो काम कर रहे थे वो कौन कौन कर रहे थे, ए और बी। अब ए के स्थान पे कौन आ गया, अब ए के स्थान पे कौन आ गया, सी आ गया। अब कौन कौन कर रहे हैं, अब ये दोनों कर रहे हैं, बी और सी। और बी और सी देखना एक दिन में कितना काम कर देते हैं, बी और सी एक दिन में काम कर देते हैं 7। बी और सी का एक दिन का काम कितना है 7। तो 20 काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे वो आपको पता है। जब आपको समय निकालना होता है तो जो काम होता है उस काम को ऊपर लिखते हैं, उनके एक दिन का काम लिखते हैं नीचे। तो एक दिन का काम किसका, बी और सी का कितना है आपका 7। बी प्लस सी का जो एक दिन का काम आया उसको कितना है 7 आया। और इन दोनों को काम कितना करना, बी और सी को काम करना है टोटल 20। तो 20 को मैंने इनके एक दिन के काम से डिवाइड करा था, कितना आया 20/7 आया है ना, 20/7 आया। तो देखो आगे पढ़ना, तो कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हो जाएगा, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा ये पूछा है। तो देखना कितने दिन लगेंगे, 20/7 दिन तो आपके ये आए हैं। जो बचा हुआ काम बी और सी ने करा है। ए और सी ने कितने दिन तक काम किया था, 4 दिन तक काम किया था। तो पूरा जो समय लगा है वो समय कितना लगा है, पहले लगे हैं 4 दिन और फिर लगे आपको 20/7 दिन। तो यहाँ पे लिखा मैंने 20/7 दिन, 7 चौक 28 और 20 कितना हो गया आपके 48। तो टोटल दिन कितना है 48/7। यही आपका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, देखना इसे करना। जब एक बार अगर एक चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में आपका टाइम एंड डिस्टेंस का लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का लग रहा नहीं। जो इसका कॉन्सेप्ट कहता है, जो इसकी फॉर्मेशन कहती है, वही हर क्वेश्चन में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बस आपको एक बार ध्यान से बहुत मेहनत से उस कॉन्सेप्ट को, उस चैप्टर को समझ लेना है। फिर आपको कुछ नहीं करना, चाहे उस चैप्टर में 100 क्वेश्चन हो, चाहे उस चैप्टर में 200 क्वेश्चन हो, सारे उसी कॉन्सेप्ट में होंगे। एक दो क्वेश्चन होता है जो हल्का बहुत, मतलब एक दो क्वेश्चन भी नहीं होगा, सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से होते हैं। ठीक है, बस उसमें हल्का बहुत माइनस और डिफरेंस दे देता है, इसमें 4 दे दिया तो किसमें 5 दे दिया, 5 दे दिया तो किसमें 10 दे दिया, ऐसा होता है। लेकिन उनका कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट एकदम चेंज हो जाएगा। बस आपको एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है कि भैया जो पढ़ाते हैं वो किस तरीके से पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं, क्या समझा रहे हैं। आप अगर वो चीज समझ गए फिर तो सारे क्वेश्चन ऐसे होते जाएंगे। इन क्वेश्चंस को जो मैं आपको सामने कर रहा हूँ इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में मैं एक ही फॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। बस हर क्वेश्चन में क्या है, बस हर क्वेश्चन में संख्या बदल देता है या फिर पूछने वाली चीज बदल देता है। वो कभी ए का मान पूछ लेता है तो कभी बी का मान पूछ लेता है, कभी दोनों का मान पूछ लेता है, कभी दोनों को देके सी का पूछ लेता है। कॉन्सेप्ट एक ही लगा रहा हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है तो फिर तो वो किसी भी तरीके से घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप इजिली कर पाओगे। बस एक बार ध्यान से मेहनत से कॉन्सेप्ट सीख जाओ, चैप्टर सीख लो। चलो बच्चों नेक्स्ट आते हैं पढ़ना क्वेश्चन। रामू और सोमू मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सोमू और धामू मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। धामू और रामू मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रामू, सोमू और धामू मिलकर काम करते हैं तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना। अगले बात में पढ़ना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किसी कार्य को ए भी 12 दिन में, बी सी 15 दिन में और सी ए 20 दिन में करते हैं तो उसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए ए बी सी से प्रत्येक क्रम से कितने दिनों का समय लगेगा। ठीक है, ए बी सी उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखना सेम ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। ए बी, बी सी, सी और ए भी 12 दिन में करते हैं, बी सी 15 दिन में करते हैं और सी ए कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं। सी ए करते हैं 20 दिन में। तो इनका जो टोटल वर्क आ जाएगा वो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, देखना इनका टोटल वर्क आया आपका 60। इनका टोटल वर्क कितना है बच्चों 60 आया। अगर इनका टोटल वर्क 60 आया तो इनका एक एक दिन का वर्क कितना आएगा, देखना 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60, है ना, 20 दिया 60। अगर मैं इन तीनों का एक एक दिन का जो काम है उससे जोड़ देता हूँ,
देखना मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि अगर मैं इन तीनों का एक एक दिन का काम जोड़ देता हूँ, 5 और 4 9 और 3 12, है ना। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 5। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 4। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है? 4। और सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना है? सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना है? 3। ठीक है। तो इक्वल वाली संख्या जो है, इक्वल के इधर जो रखी है संख्या, उन्हें आप इधर जोड़ो और इधर वालों को इधर जोड़ो। देखना अगर मैं इन्हें जोड़ दूंगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो देखना सारे दो दो बार आ रहे हैं। ये सारे क्या है? दो दो बार आ रहे हैं। एक ये रहा और एक ये रहा, कितना हो जाएगा ये? 2a हो जाएगा। एक भी ये रहा और एक भी ये रहा, तो कितना हो जाएगा ये? 2b हो जाएगा। एक सी ये रहा और एक सी ये रहा, तो कितना हो जाएगा ये? 2c हो जाएगा। और बराबर 5 और 4 नोट 3 12 हो गया आपका। ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ और वहां चला जाएगा, वो 12 के डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 6 आ गया। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ गया? 6 आ गया। देखना a और b की क्षमता कितनी है? 5। b और c की कितनी है? 4। और c और a की कितनी है? 3 है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना है एक चीज, जैसा मैं कर रहा हूँ आप भी ऐसे ही करने की कोशिश किया करो एकदम श्योर। क्योंकि हमें लास्ट में क्या चाहिए? लास्ट में हमें आंसर चाहिए। हमें आंसर से मतलब है, एग्जामिनर किससे मतलब है? एग्जामिनर उसके आंसर से मतलब है। हम लोग को डिस्क्रिप्टिव कॉपी नहीं है कि आपकी स्कूलिंग की कॉपी है, उसकी एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप चेक करें तब आपको नंबर देगा, नहीं। आप कैसे भी निकालो, तो फाइनल आंसर चाहिए। इनमें से बताओ आंसर क्या है, ठीक है? यहाँ पर आप कुछ भी देखो कैसे। अब देखना, अगर मैं तीनों में से ए बी और सी में से अगर मैं बी और सी निकाल दूंगा, तो किसका काम बचेगा? ए का काम बचेगा। तो ए का काम कितना है? ए का काम कितना है देखा। अगर ए बी सी में से मैं बी सी निकाल लेता हूँ, बी सी कितना? 4। और तीनों कितना? 6। तो 4 6 में से 4 जाएंगे, बी सी तो कितना बचेगा? ए का 2। यानी कि ए जो है एक दिन में 2 काम कर लेता है। ऐसे ही बी कितना काम कर लेता है? अगर मैं इन तीनों में से किसे निकाल देता हूँ? सी और ए को। सी और ए कितना कितना है? 3, है ना। इस 6 में से अगर मैं सी और ए का एक दिन में काम निकाल देता हूँ, तो किसका आएगा? बी का आएगा। 6 में से अगर 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। ऐसे ही हमें सी का एक दिन का काम निकालना है। अगर मैं तीनों में से ए बी और सी में से अगर किसी निकाल दूं, मैं ए और बी को निकालता हूँ। ए और बी कितना है आपका? 5। अगर 6 में से 5 जाएंगे कितने बचेगा? 1 बचेगा। तो आपके पास ए का एक दिन का काम आ गया है, बी का एक दिन का काम आ गया और सी का एक दिन का काम आ गया है। ठीक है। बस आपका क्वेश्चन हो गया है। आपको पता है कि अगर हमें समय निकालना है, तो समय निकालना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? टोटल वर्क होना चाहिए और उनके एक दिन का काम होना चाहिए। टोटल वर्क कितना है आपका? 60, है ना। 60 को अगर मैं ए के एक दिन के काम से डिवाइड कर दूंगा 60/2, तो इसकी ए का क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। समय कितना है इसका? 30। ऐसे ही अगर बी के एक दिन के काम से मैं टोटल काम को डिवाइड कर दूंगा, तो टोटल काम कितना है? 60। 60 को इसके एक दिन के काम से डिवाइड कर देता हूँ अगर मैं 3 से, तो इसका क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा 20। ऐसे ही टोटल वर्क को 60 को अगर मैं सी के एक दिन के काम से डिवाइड कर देता हूँ, तो इसका क्या आ जाएगा? टोटल समय आ जाएगा 60। तो उस काम को कंप्लीट करने में ए कितने दिन लेगा? 30 दिन लेगा। बी कितने दिन लेगा? 20 दिन लेगा। और सी कितने दिन लेगा? 60 दिन लेगा। तो 30 20 60, है ना। 30 20 60 ऑप्शन आपका डी आंसर। ठीक है। आपका ऑप्शन डी आंसर, ये आपका आंसर है। सो जाए बच्चों। ठीक है, करना समझना क्वेश्चन को देगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट देखना। 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया और 14 दिनों बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए। तब उस शेष काम को वे सब मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने ऐसा। ये कौन सा क्वेश्चन है आपके सामने? दूसरा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। देखना, 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है इन क्वेश्चन में? सबसे पहले उनकी एफिशिएंसी निकालनी होती है आपको। उनकी उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्षमता कितनी है कि वो एक दिन में कितना काम कर देते हैं। अगर वो आदमी आदमी दे, औरत औरत दे, तो आप उनकी एफिशिएंसी निकालनी जरूरत नहीं होती है।
लेकिन जब वो अलग अलग दे दे ना, जेंडर अलग अलग दे दे, आदमी औरत दे दे या आदमी बच्चे दे दे, ठीक है, अगर इस तरीके से लिखता है तो उनकी सबसे पहले हमें एफिशिएंसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आदमी की कार्य करने की क्षमता अलग होती है और व्यक्ति की, सॉरी, लड़के की, जो बच्चे होते हैं उनकी कार्य करने की क्षमता अलग होती है, और जो वुमेन्स होती है, औरतें होती है, लेडीज होती है, लड़कियां, उनकी कार्य करने की क्षमता अलग होती है। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत होती है, सबसे पहले इनकी क्षमता की आवश्यकता होती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी चाहिए, और एफिशिएंसी वो कैसे निकलेगी देखना। ये 16 मैन है ना, 16 आदमी को मैंने क्या लिखा है, 16 मैन, 16 एम लिख दिया मैंने। ये काम को करने में कितने दिन, मतलब कितने दिन लेते हैं, 24 दिन लगाते हैं, किसी काम को करने में 24 दिन लगाते हैं। ऐसे ही आगे क्या बोला, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जबकि उसी काम को, जबकि उसी काम को 48 बच्चे, 48 बच्चे, मतलब बॉय लिख दिया मैंने, है ना, 48 बच्चे उसी काम को करने में कितने दिन लेते हैं, 16 दिन लेते हैं, ठीक है। 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये रुक जाना है, पहले इस लाइन को ही आप सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से इस लाइन से क्या निकल जाएगी, इन दोनों की एफिशिएंसी निकल जाएगी। जब एफिशिएंसी निकल जाएगी तो देखना इसे काटना कितना कट रहा है, ये 16 से 16 है पूरा, ठीक है। फिर क्या रहा आपका 24 दूनी 48, तो यहाँ कितना बचा आपका एम, और वहां कितना बचा आपका बी। एम के नीचे आप बी लिया ना, एम के नीचे में क्या लिया, बी लिया, ठीक है। जब बी आ गया इसमें यहाँ पे, और आपने 24 से किसे काट दिया, 48 को काट दिया, तो कितना आएगा इनका रेशो, 2:1 आ जाएगा, है ना। मैं एक दिन में 2 काम कर लेता है, और वो एक दिन में कितना काम कर लेता है, एक काम कर लेता है, ठीक है। अब पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन ना आपका 2003 में भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2-3 क्लास में बोल चुका हूँ, जो मैं आपको करा रहा हूँ किसी बुक से नहीं करा रहा हूँ, कि मैं आर अग्रवाल से करा रहा हूँ या किरण से करा रहा हूँ। फिलहाल जो आपका जो एग्जाम आ रहा है वो कौन सा रहा, रेलवे का आ रहा है, इसलिए ही मैं रेलवे के घटना चक्र लेके चल रहा हूँ, ठीक है। रेलवे के एग्जाम्स में लास्ट ईयर्स में, मतलब लास्ट बार जो भी एग्जाम हुए आपके, लास्ट 20 ईयर, है ना, लास्ट 20 सालों में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए, उनमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूँ। और ये देखना, क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। कब 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 आया, 2003 में आया, 2007 में आया, 2012 में आया, ठीक है। जब ये 3 बार रिपीट हो गया है तो क्या चांसेस नहीं है कि चौथी बार ये नहीं हो सकता है। बहुत से क्वेश्चन में दिखाऊंगा, आएंगे भी बहुत क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो 4 बार, 5 बार, 6 बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चन को, अगर रिपीट ना भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, इसी संख्या को चेंज करेगा, उसके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है एग्जामिनर के पास। मैथ्स में एग्जाम को टफ बनाने के लिए उसके पास और कुछ ऑप्शन नहीं होता। जीएस में तो बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है, वो कुछ भी दे सकता है, जीएस समुंदर है, ठीक है। तो जीएस बहुत बड़ी चीज होती है, वो एग्जाम को टफ बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैथ्स में अगर उसे टफ बनाना है तो वो कुछ नहीं कर सकता। वो 14-15 चैप्टर है, उसे उसमें से देना पड़ेगा। अगर टफ बनाना है तो वो कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा इन संख्याओं को चेंज कर देगा, क्वेश्चन ये रहेगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 3 बार, तो बहुत अच्छे से करें। मैं सारे क्वेश्चन आपको रेलवे पर्पज से करा रहा हूँ, रेलवे प्रीवियस ईयर के करा रहा हूँ, तो उससे घटना चल रही है, ठीक है। तो देखना बच्चों, क्वेश्चन पार्ट है। अब आगे पढ़ना, इन्होंने बोला 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया और 14 दिनों बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए, तब शेष काम को वे सब मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप क्या समझना है, सबसे पहले ये देखिए, इन्होंने बोला है कि 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया और 14 दिन बाद 12 बच्चे उनके साथ और आ गए, तो काम, तब शेष काम को वे सब मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन करते समय ना, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो 12 आदमी है, ये जो 12 आदमी है, अगर ये 12 आदमी ही काम करते रहते हैं एंड तक, तो उस काम को ये 12 आदमी कितने दिन में समाप्त कर सकते थे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये 12 बच्चे इनके साथ ना आते, अगर ये 12 बच्चे के साथ ना आते, तो ये 12 आदमी उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते थे। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि 12 आदमी उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। तो देखना ये कैसे निकालना है, अगर मुझे तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये दे रखी है ना पहले कंडीशन की 16 आदमी इस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, कि 16 मैन, जब दोनों साइड एक ही जेंडर हो, यहाँ भी आदमी हो वहां भी आदमी हो, ठीक है, तो आपको एम लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे एम लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है, जब दोनों साइड एक ही चीज हो, मैन मैन या वुमेन वुमेन या बच्चे बच्चे,
तो 16 आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। स्टार्टिंग में दे रखा है कि 16 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये वाले 12 आदमी जो है, ये 12 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, तो कितने दिन लेते हैं? 32 दिन लेते हैं। ये 12 आदमी अगर एंड तक काम करते रहते, ये बाद में 14 दिन बाद 12 बच्चे ना आते, तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर देते? 32 दिन पूरा टोटल लेते हैं। ठीक है, अब आना क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन ना ये थोड़ा है सर कॉम्प्लिकेटेड सा, कंफ्यूज करने वाला, तो इसमें एक एक दो दो चीज निकालनी पड़ी तब जरूर। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको शॉर्ट से शॉर्ट कराऊँ आप। ठीक है, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट कराऊँ इस क्वेश्चन को। अब आगे देखो आप समझना ध्यान से, पहले भी आपने क्वेश्चन किए हैं वहीं भी उसी की तरह क्वेश्चन ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखना है, ये 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया और 14 दिनों बाद 12 बच्चे उनके साथ आ जाते हैं। करा दो आप स्टार्ट। इन 12 आदमियों से आपने काम स्टार्ट कराया और इन 12 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया? 14 दिन तक काम किया। 14 दिन बाद 12 बच्चे आ रहे हैं। अब आप ये देखो कि अगर ये 12 बच्चे ना आते 14 दिन बाद, तो जो काम बचा हुआ है उस बचे हुए काम को ये 12 आदमी कितने दिन में कर सकते थे? आपको बहुत बार बताया मैंने, जो बचा हुआ काम होता है वो बचा हुआ काम बचे हुए समय में पूरा हो जाता है। ठीक है, तो बचा हुआ काम कितना है और बचा हुआ समय कितना है? काम चाहे कितना भी हो बचा हुआ। ठीक है, देखना 12 आदमी ने काम करना आरंभ किया और 14 दिनों बाद 12 बच्चे और आ गए हैं। ठीक है, 12 बच्चे और आ गए 14 दिन बाद। अगर वो 12 बच्चे ना आते, अगर वो 12 बच्चे ना आते तो बचा हुआ काम को कितने दिन में पूरा कर देते? वो कर देते 14 दिन तक तो उन्होंने कर लिया काम, और टोटल 32 दिन तक ये काम करते हैं। तो दिन कितने बचे? मैंने आपको बताया कि बचा हुआ काम बचे समय में कर सकते हैं, तो समय कितना बचा? टोटल समय 32 दिन लेते हैं। 32 दिन में से इन्होंने कितने दिन काम किया? इन्होंने 32 में से 14 दिन काम किया, तो दिन कितने बचे आप इनके? 18 दिन। ये बचे हुए काम को 18 दिन में पूरा कर सकते थे। ठीक है, 32 दिन तो टोटल लेते हैं। अगर वो बच्चे ना आते, 32 में से इन्होंने 14 दिन काम कर चुके हैं, बचे दिन कितने हैं? 32 में 14 दिन काम हो गए तो 18 दिन बचे। अगर वो बच्चे ना आते तो बचे हुए काम को 18 दिन में पूरा कर सकते थे, बराबर। लेकिन हुआ क्या, इन 12 आदमियों के साथ कितने बच्चे और आ गए हैं? 12 आदमियों के साथ 12 बच्चे और आ गए हैं, 12 बॉय। अब ये इस काम को खत्म करने में कितने दिन लेंगे? ठीक है, अब ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा ये पूछा है। बस आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में क्या करना है, आपने एम और बी, है ना, मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया। एम बराबर कितना है? 2। एम बराबर कितना निकाला आपने? 2। इस एम के स्थान पर 2 लिखना, है ना, इस एम के स्थान पर 2 लिखना। मैं ऐसे ओरल लिखा था, आप भी ऐसे ओरल लिखा था। ठीक है, एम बराबर कितना है? 2। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। यहाँ पे एम और बी के वैल्यू लिखना। एम बराबर कितना है? 2। तो 12 दूनी 24। और बी बराबर कितना है आपका? 1। तो 12 एकम 12। तो कितना हो जाएगा? 24 और 12 कितना हो गए आपके? 36। तो 18 दूनी 36। और 2 से अगर 24 को काटूंगा तो कितना हो जाएगा? x बराबर 12। तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे, आपके ऑप्शन डी। समझ आया? मैंने बहुत आराम से बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करी है, समझ आया होगा, सभी को आया होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं, पहले भी मैं ये वाले क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, तो इसमें डाउट वाली संभावना तो बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप रिवीजन में होंगे, प्रैक्टिस कंटिन्यू आपकी हो रही होगी, तो पक्की बात है सब बच्चों को एक बार में क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पढ़ना। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 10 आदमी इसके दुगने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लगेंगे? इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, ये आपके लिए, आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, इसका जो आंसर आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों 10 क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी लगभग 40 मिनट के आसपास ये वीडियो बन चुकी है। 40 मिनट के आसपास वीडियो क्यों बनी है? वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के कारण, कि आपको समझाना ज्यादा पड़ रहा। ठीक है, कराने को 10 क्वेश्चन 10 मिनट के हैं। ठीक है, लेकिन फायदा क्या, आप समझ ही ना आए, आपको मैंने समझाने की कोशिश करते हुए कितना समय लिया है। आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 60 क्वेश्चन हो गए। तो आपकी क्लास भी आप खत्म हो गई है, समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो आप मेहनत करना, प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन करते रहना इन क्वेश्चंस की। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद।